गद्य पढ़ोगे। गद्य में कौन सी कहानी पढ़ोगे? हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये कहानी है ही, ये निबंध है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं ये विवरणात्मक निबंध है और इसको लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सबसे बड़े निबंधकार, आलोचक, समालोचक रहे हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पहले हुए थे, इनसे पहले जो हुए थे उन्हीं के नाम पर पड़ा है द्विवेदी, द्विवेदी जो। हिंदी साहित्य को 4 भागों में जो बांटा गया तो अंतिम भाग है आधुनिक काल, और आधुनिक काल का 5 भेद हुआ। सबसे पहला हुआ भारतेंदु युग, और तब हुआ द्विवेदी युग। तो द्विवेदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी, कौन द्विवेदी? महावीर प्रसाद। और महावीर प्रसाद के बाद हुए हजारी प्रसाद। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये निबंध है, कहानी नहीं है। कभी कभी हमारे समाज के, हमारे घर के बच्चे, छोटे बच्चे, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि बच्चा है क्या जानेगा, ऐसे बोलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा जटिल प्रश्न पूछ देता है वो कि बड़े लोगों का भी दिमाग चकरा जाता है कि क्या जवाब दें इसको। और पूछता है बिल्कुल सही बात, लोग उसको बच्चा जान करके टाल देता है, लेकिन पूछता है बहुत हकीकत, बहुत सही। इसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी से एक छोटी सी बच्ची ने पूछा था, छोटी सी बच्ची ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि इतनी छोटी सी बच्ची इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछेगी, सोचा भी नहीं था। छोटी सी बच्ची ने पूछा, दादा नाखून क्यों बढ़ते हैं? अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कभी इस तरफ ध्यान दिया ही नहीं था। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका हम रोज उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो बच्ची ने प्रश्न पूछा हजारी प्रसाद द्विवेदी को, दादा नाखून क्यों बढ़ते हैं? बात भी सही है कि जिस चीज को हम रोज काटते हैं फिर बढ़ जाता है, आखिर बढ़ता क्यों है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उस बच्ची का प्रश्न सुन के सन्न रह गए। और एक बात और जान लो कि बच्चों को कभी भी गलत उत्तर मत बताओ। नहीं जानते हो, समय मांग लो, हम कल बताएंगे, परसों बताएंगे, हम अध्ययन करेंगे। सर्वे सर्वम न जानाति, सब कुछ सब लोग नहीं जानता है। ऐसा थोड़ा है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन तुमने पूछा, हम देखेंगे, खोजेंगे, उत्तर मिलेगा, तुमको समझाएंगे हम। अगर तुमने बच्चों को गलत प्रश्न उत्तर बता दिया तो उसके मानस पटल पर वो अंकित हो जाता है, वो सब दिन उसी गलत प्रश्न को, गलत उत्तर को ही याद रखेगा, वो हटेगा ही नहीं। क्योंकि बच्चे का दिमाग होता है बिल्कुल कोरा कागज, जैसे सादी कॉपी पर एक बार लिख लेते तो फिर उस पर ओवर राइटिंग होता है, लिखा नहीं जाता। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उस बच्ची से कहा कि बेटा मैं तुम्हें इसका उत्तर बाद में बताऊंगा। कब बताऊंगा? बाद में। और उसी समय से उनके दिमाग में यह उठने लगा कि आखिर सही उत्तर है, प्रश्न है कि आखिर बढ़ता क्यों है ना। लगे पन्ना किताब उल्टाने, लगे खोजने। एक सफल टीचर जो होता है
उसका यही दायित्व होता है कि जिस चीज को हम नहीं जानते हैं उसको हम किताब में खोजेंगे, समझेंगे, तब बच्चों को बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे। लगे खोजने कि आखिर नाखून बढ़ते क्यों है भाई? सरल सा प्रश्न है, सुनने में बड़ा सरल है, लेकिन उत्तर उतना ही जटिल है। खोजते खोजते तब हजारी प्रसाद को, द्विवेदी जी को जाकर के इस प्रश्न का उत्तर मिला। अब उत्तर क्या मिला इसके बारे में सुनो, ठीक है ना। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाद में उस बच्ची को उत्तर बताया, वो खोजते खोजते प्राणी शास्त्र एक किताब है, उस किताब में जाकर के वो उत्तर मिला बृहद रूप से। जब उन्होंने प्राणी शास्त्र का पन्ना उल्टाना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो उस प्राणी शास्त्र में मिला कि पहले मानव जानवर की तरह था। तुम लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि आदि मानव जानवर था, जानवर की तरह था। वो सामाजिक जीवन में रहता नहीं था, जंगल में रहता था। जंगल में ही रहना, जंगल में ही सोना, जंगल में ही खाना, शिकार करना, कच्चा पक्का जो मिला, कंदमूल फल जो मिला वही खाता था, नंग धड़ंग रहता था। और वो जो जंगल में शिकार करता था, उस शिकार करने में उसको अस्त्र और शस्त्र का काम करता था नाखून। जी, अभी तुम लोग किसमें पढ़ते हो? दशम वर्ग में पढ़ते हो ना? तो दशम वर्ग की किताब को तुम किस तरह रखते हो? सुरक्षित, फटे नहीं, कोई चुरा न ले, कहीं भूल नहीं जाए, उस पर कवर चढ़ाते हो, बैग में रखती हो बढ़िया से। लेकिन अभी तुमको अगर हम पूछें कि तुम्हारे सप्तम वर्ग की किताब कहां है, तो क्या कहोगे? सर कहीं फेंका होगा, बेच दिए, फट गया, जल गया, है ना। क्यों? क्योंकि उस किताब से तुमको कोई लाभ नहीं, इसलिए उस किताब को तुमने गजल खाता में फेंक दिया। तो जब तक आदि मानव को इस नाखून की जरूरत थी, क्योंकि इसी नाखून से वो क्या करता था? वार करता था, मारता था, जानवरों को शिकार करता था, अब दांत से कच्चा चिबा करके ही खाता था। तो जब तक वो शिकार करता था तब तक उसको इसकी आवश्यकता थी, इसलिए उसको काटता नहीं था। काट देगा, शिकार कैसे करेगा? वो तो नाखून रखता था। और जब धीरे धीरे वह पत्थर का अस्त्र शस्त्र बना लिया, तब उसी से मारना शुरू किया। तो ये नाखून हो गया कौन चीज? बेकार। नाखून बेकार हो गया, अब वह नाखून किसी काम का नहीं रहा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला कहां उत्तर? प्राणी शास्त्र में। कहां मिला? प्राणी शास्त्र में। एक बात तो ये हो गया। अब धीरे धीरे मानव और विकास करने लगा। आदि मानव, कुछ ज्ञान हुआ, कुछ बुद्धि हुई, कुछ विवेक हुआ। तो उस समय उस मानव को पीछे में एक पूंछ भी होता था, जैसे गाय को, बैल को, कुत्ते को, बिल्ली को पूंछ होती है ना बगल में, पीछे में, तो पूंछ भी होता था। तो उसने सोचा कि हम विकास कर रहे हैं, कितना भी विकास हम कर जाएंगे, खूब आगे बढ़ जाएंगे, खूब एडवांस हो जाएंगे, लेकिन पूंछ तो बताएगा कि हम जानवरे हैं ना। पूंछ क्या कहेगा? कि जानवर ही हो। इसलिए उसने पूंछ को काटना शुरू किया। काट दिया, फिर हो गया, फिर उसको काट दिया, फिर हो गया, फिर काट दिया। तब तक पूंछ को काटता रहा जब तक कि उसको पूंछ निकलना बंद। तो धीरे धीरे पूंछ का निकलना भी क्या हो गया? बंद। बार बार किसी को काटोगे तो बंद हो ही जाएगा, वो बंद हो गया। जब पूंछ का निकलना बंद हो गया तो उस आदि मानव का हौसला बढ़ गया, उत्साह बढ़ गई उसकी कि चलो, पशुता की जो एक निशानी थी पूंछ, वो तो खत्म हो गया।
अब कुछ आधा मानव बने हम। अब आधा मानव बने तो आधा मानव कहां दिक्कत है? तो नाखून। तो जिस तरह उसने पूंछ को काटते काटते पूंछ का निकलना ही बंद कर दिया, हौसला बढ़ा, तो सोचा कि अब नाखून को भी काट देंगे, नाखून का भी निकलना बंद हो जाएगा तो हम पूर्ण रूप से मनुष्य कहलाएंगे, मानव कहलाएंगे। क्योंकि ये दो चीज जो, एक पूंछ एक नाखून, ये पशुता की निशानी है। इसलिए हम पशु बनना नहीं चाहते हैं, ये बार बार इसको काटते हैं। जानवर तो नहीं काटता है बीबी। तो उस दिन से मानव लगा इसको काटने में। वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी इस नाखून का निकलना बंद हो जाए ताकि हम पूर्ण रूप से क्या हो जाए? मानव हो जाए। काटना शुरू किया। लेकिन ये भी निर्लज्ज है। कुछ व्यक्ति निर्लज्ज होते हैं समाज में भी। एक लात मार दो फिर उड़ जाएगा, अब मार है तो हमरा, फिर मार दो, अच्छा अगली बार मार है तो, उसी कहते हैं निर्लज्ज, जिसको लाज लगता ही नहीं है। तो नाखून काटता है फिर निर्लज्ज की भांति या क्या हो जाता है? 2-3 दिन में बढ़ जाता है, फिर आदमी काटता है फिर बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? लेकिन शुरू में जब आदि मानव ने इसको काटना शुरू किया तो बड़ा डिजाइन से काटता था। कुछ लोग इसको काटते थे अर्धचंद्राकार, कुछ लोग काटते थे इसको तिकोना, कोई काटता था चंद्राकार, काटता था। काट करके पत्थर से इसको घिसता था। हाँ, आज भी अगर तुम नेल कटर खरीदोगे नाखून काटने वाला, तो उसमें भी होता है घिसने वाला रेती, शौकीनबाज लोग। तो आदि मानव काटता था, उसको रेतता था। हाँ, और उसके बाद उस नाखून पर वो लगाता था अक्तक, जिसको आज हम आधुनिक जीवन में कहते हैं नेल पॉलिश, लगाता था। अब नेल पॉलिश और अक्तक में क्या फर्क है? नेल पॉलिश जो होता है वो आर्टिफिशियली होता है, और अक्तक जो होता है वह प्योर, पूर्ण रूप से प्राकृतिक चीज पर आधारित होता है। आदि मानव हमसे अधिक ज्ञानी था। उसको जानकारी थी कि किस वृक्ष के पत्ते को किस वृक्ष के पत्ते से मिलाकर पीस देंगे तो लाल रंग बन जाएगा, हरा रंग बन जाएगा, नीला बन जाएगा, काला बन जाएगा। और उसी पत्ते को मिला करके उसका रस निकाल करके और इस पर लगाता था। जी, आज जो हम लोग नाखून में लगाते हैं नेल पॉलिश, है ना, 2 दिन में उखड़ जाता है। उतनी शाइनिंग नहीं होती है, लाइट उसमें नहीं होता है। और जिस डिब्बी से तुम निकाल के लगाती हो नेल पॉलिश, उस डब्बे को 5 मिनट के लिए छोड़ दो, नेल पॉलिश खत्म हो जाएगा। लेकिन अक्तक में वो नहीं होता था। अक्तक पूर्ण रूप से प्राकृतिक चीज था, ना उड़ना ना सूखना, और एक बार लगाने के बाद कई महीने तक उसकी चमक जाती नहीं थी। तो अक्तक लगाता था। बात समझ में आ गई? अब हुआ कि ये आखिर नाखून मनुष्य काटता है, फिर बढ़ जाता है, फिर काटता है, तो बढ़ता क्यों है? तो हमारे शरीर में 2 तरह की क्रियाएं होती हैं। जी हां, 2 तरह की क्रियाएं होती हैं। जंगल देखियो, जंगल में क्या होता है? पेड़ पौधा होता है ना, उसको कौन लगाता है? कोई नहीं। जंगल में कौन लगाने जाएगा? वो अपने आप जन्मता है, अपने आप बढ़ता है, अपने आप समय होने के बाद सूख के खत्म हो जाता है। तो उसको कहते हैं सहजा अवस्था।
कौन अवस्था? जी हाँ, सहजावृत्ति जो कहो। तो उसी तरह नाखून का निकलना भी सहजावृत्ति है। ये नाखून जो बढ़ता है, इसके लिए हम कोई दवाई नहीं खाते हैं, कोई पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं कि नाखून मेरा बढ़े। वो शरीर में दो तरह की जो प्रक्रियाएं होती हैं, एक सहजावृत्ति, एक असहजावृत्ति। तो सहजावृत्ति के कारण ये नाखून बढ़ता है और मानव इसको काटता है। इसलिए काटता है कि ये निशानी ना रहे। जब तक नाखून रहेगा तब तक हम क्या कहलाएंगे? जानवर। तो ना ये रहेगा और ना इसको हमें ना लोग जानवर की उपाधि देगा। इस उद्देश्य से काटना है। बात समझ में आ गई कि कोई दिक्कत है? लेकिन बात यहां नाखून की नहीं है। इस नाखून के बारे में नहीं कह रहे हैं लेखक। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कहने का दूसरा उद्देश्य इस निबंध के माध्यम से हम क्या काट रहे हैं? नाखून का। किस लिए काट रहे हैं? कि हम पूर्ण रूप से क्या बन जाए? मानव, मनुष्य बन जाए। लेकिन लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये कहने मात्र का है। वास्तविकता है कि हम मनुष्यता की ओर बढ़ नहीं रहे हैं, हम पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। काट भले रहे इसको हम, लेकिन वास्तविकता है कि हम पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। आप नाखून काट करके ये दिखाना चाहते हो कि हम पूर्ण रूप से मनुष्य। मानवता का मतलब क्या होता है? केवल नाखून काट देने से हम मनुष्य हो जाएंगे? नहीं। हमारा विचार, हमारी सोच दिन प्रतिदिन इतनी गिरती जा रही है कि उसके सामने में जानवर भी फैल है। जी, इतना विचार गिर गया है। आज समाज में, पहले लोग रात में चलता था तो लोगों को भूत से डर लगता था, सांप से डर लगता था ना। आज किसी को भूत से या सांप बिच्छू से डर नहीं लगता है। आज लोगों को मनुष्य से डर लगता है। कहीं मार ना दे, छीन ना ले, झपट ना ले। इतनी मानवता गिर चुकी है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से डरता है। तो फिर हम मानवता की ओर कहां बढ़े? हम तो पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, यही मानवता है कि एक मनुष्य से डरे। आखिर स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई ऐसी? इसलिए हुई कि हम मानवता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, दानवता की ओर बढ़ रहे हैं। आज घर घर में स्त्रियों की प्रताड़ना हो रही है। आदि मानव था, जानवर की तरह रहता था, लेकिन वह नारियों पर हाथ नहीं उठाता था। आज हम उठा रहे हैं। तो हम कहां मनुष्यता की ओर बढ़ रहे हैं? हम तो पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। हम कहते जरूर हैं कि हम एडवांस हो रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। बात सही है, विकास यही कर रहे हो कि एक बम बनाते हो, 100 आदमी को मार देते हो। ये विकास हुआ? ये तो विनाश हुआ। आज तक दुनिया में एक भी बताओ, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वैज्ञानिक ने ऐसा कोई टैबलेट, सुई या बम ऐसा बनाया है कि एक बम मार दो तो 100 आदमी मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा? सुने हो कभी? ना। लेकिन ऐसा जरूर बनाया है कि एक बम मार दो तो 1000 जिंदा आदमी मुर्दा बन जाएगा, मर जाएगा ना। तो इसको आप विकास कहोगे? ये विकास हुआ? ये मानवता हुई? 10वां में भी तुमको पढ़ाएंगे। हिरोशिमा एक कविता है, नागा क्या कहते हैं वो, अग्गी ने लिखा है।
उन्होंने लिखा है कि मानव का बनाया हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सूख गया। अब बताओ, और हम अपने आप को कहते हैं कि हम मानवता की ओर बढ़ रहे हैं। वास्तविकता यह है कि हम नाखून काट करके मानवता की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, नाखून काट के दिखलाना चाहते हैं। वस्तुता है कि हम दानवता की ओर बढ़ रहे हैं, मानवता की ओर नहीं बढ़ रहे। और जब तक हमारा ये विचार बदलेगा नहीं, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक हम पूर्ण रूप से मानव नहीं कहलाएंगे। इसलिए मनुष्य नाखून का प्रतीक मान करके नाखून को काट रहा है कि लोग हमें जानवर की कोटि में न रखे। वस्तुतः यह है, हम दिखलाना चाहते हैं। आजकल लोग दिखावटी जीवन जीना सीखता है, दिखावे का केवल है, हकीकत कहीं कुछ है ही नहीं। वास्तविक केवल दिखावा है बस, ऊपर से फीट फाट और नीचे से मोकामा घाट, कुछ है ही नहीं। तो ऐसा जो है दिखावटी जीवन जीना, लेखक ने कहा अच्छा नहीं है। और बच्ची को बताया लेखक ने कि नाखून का बढ़ना सहजावृत्ति है, और इसे हम इसलिए काटते हैं कि लोग हमें पशु की श्रेणी में ना रखे, मानव की श्रेणी में। बस यही है। और बोलो।